की कहानी है, क्या हमारा रिश्ता कमज़ोर है। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर रोज नया वीडियो। कानपुर देहात के रहने वाले श्यामा जी सरकारी स्कूल में प्रार्थना अध्यापक थे। वे शांत, सुलझे हुए और उसूलों के पक्के इंसान थे। उनके परिवार में पत्नी सरिता जी और उसकी आंखों का तारा रिद्धि, बस इतने लोग थे। उनकी इकलौती लाडली बेटी रिद्धि उनका अभिमान थी। रिद्धि सुंदर, सुशील और समझदार होने के साथ साथ पढ़ाई में भी अव्वल थी। ग्रेजुएशन करने के बाद रिद्धि ने कानपुर में भर्ती हो गई था। परीक्षा की तैयारी शुरू कर दी थी, लेकिन भाग्य ने उसका साथ नहीं दिया और वह किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं हो पाई। अपनी विफलताओं के कारण वह काफी उदास रहती थी। श्यामा जी को बेटे की उदासी नहीं देखी जाती थी, इसलिए उन्होंने उसे बीएड करवाने का फैसला लिया। बीएड करने के बाद रिद्धि को कानपुर के माध्यमिक स्कूल में शिक्षक की नौकरी मिल गई। नौकरी मिलने के बाद रिद्धि खुश रहने लगी थी। जब रिद्धि अपने पैरों पर खड़ी हो गई तो सरिता जी को उसके ब्याह की चिंता सताने लगी। इस बारे में उन्होंने श्यामा जी से बात करने की सोची और एक दिन सरिता जी ने मौका पाकर श्यामा जी से कहा, रिद्धि के पापा बिटिया को ब्याहने का इरादा नहीं है क्या। अब तो रिद्धि अपने पैरों पर भी खड़ी हो गई है। रिटायरमेंट से पहले बेटी के हाथ पीले कर दो। हाँ, ये विचार मेरे मन में चल रहा है। मैंने तो एक लड़का भी देख रखा है, बस रिद्धि लड़के को पसंद कर ले तो बात आगे बढ़े। श्यामा जी ने होले से बीवी के कान में कहा, क्या आपने लड़का भी देख लिया है? कोई पहचान का या रिश्तेदारों में से है? सरिता जी धड़ से वाले पूछे जा रही हैं। अरे अरे अरे, सास तो लो, सब बताता हूँ। श्यामा जी बीवी को शुभ कराते हुए बोले, लड़का मेरे मित्र सरिता पाटी जी का भांजा है। उसका नाम निहाल है। निहाल कानपुर के गर्ल्स कॉलेज में रसायन शास्त्र का प्रोफेसर है। गर्ल्स कॉलेज में पढ़ता है, पर मजाल है जो किसी लड़की को आंख उठाकर देखे। बहुत ही चरित्रवान लड़का है। मैंने अपने दूसरे मित्रों से भी लड़के और उसके परिवार वालों के बारे में पता लगा लिया है। श्यामा जी ने लड़की सारी जानकारी बीवी को दे दी। सारी जांच पड़ताल जब कर लिए हो तो देर किस बात की। लड़के के घर वालों से बात कर मिलने का दिन तय कर लो। सरिता जी उत्साहित होते हुए बोली। श्यामा जी उसी दिन शाम में श्री पाटी जी से बात कर लड़के वाले को अपने घर बुलाने के लिए शनिवार का दिन तय कर लिया। श्री पाटी जी निहाल और उसके परिवार के साथ शनिवार को तो समय पर श्यामा जी के यहाँ पहुँच गए। निहाल और उसके मम्मी पापा को रिद्धि बहुत पसंद आई थी। औपचारिक बातचीत के बाद दोनों की शादी पक्की हो गई। शादी का मुहूर्त 6 महीने बाद था। तब तक सगाई करने का फैसला किया गया। उसके लिए एक छोटा सा फंक्शन रख सगाई की रस्म पूरी कर दी गई। सगाई के फंक्शन में दोनों की जोड़ी बहुत सराही गई थी। सगाई के बाद निहाल और रिद्धि आने वाले दिनों के ख्वाब बुनते हुए अपने अपने दिनचर्या में व्यस्त हो गए थे। एक दूसरे से मिलने और फोन बात करने के बहाने ढूंढते रहती थी। 6 महीने का समय उनके लिए से जन्म के बराबर हो गया था। अचानक एक दिन निहाल और रिद्धि की जिंदगी में अलचल मच गई। उस दिन निहाल के पास एक अनजाने नंबर से कॉल आया था। निहाल सर, मैं आपको रिद्धि मैडम के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। अगर आपको उनके बारे में जानना है तो आज शाम 6 बजे स्कूल के पीछे वाले चाय की दुकान पर मुझसे मिलिए। इतना बोलकर अजनबी ने फोन काट दिया था। रिद्धि के बारे में जानने की इच्छा निहाल को चाय की दुकान तक खींच लाई। शाम के 6 बजे तक सूरज दादा की विदाई हो। निशा अपना पाव
परेशानी लगी थी। जैसे वह चाय की दुकान पर पहुंचा, 4 हट्टे-कट्टे आदमियों ने उन्हें दुकान के बाहर पड़ी लकड़ी की बेंच पर बिठाया और चाय वाले को स्पेशल चाय बनाने का आदेश दिया। चाय पीने तक उन आदमियों को लेकर निहाल के मन में हजारों सवाल उठ रहे थे। ये आदमी कौन है, रिद्धि को कैसे जानते, उसके बारे में क्या बताएंगे। चाय खत्म कर निहाल ने उन आदमियों से कहा, जिसे बात के लिए हम यहाँ मिले हैं वो बात आप लोग जल्दी से बताएं ताकि मैं घर को प्रस्थान करूं। रात होने वाली है। व्यक्तिगत बातें ऐसे सबके सामने नहीं बोली जाती। दुकान के पीछे चलिए सर, उनमें से एक आदमी बोला। निहाल सबके साथ दुकान के पीछे गया। वहाँ गुम अंधेरा था। निहाल अंदर ही अंदर भयभीत हो रहा था। तभी अचानक से एक आदमी ने उसके कनपट्टी पर बंदूक रखते हुए बोला, अगर जान प्यारी है तो रिद्धि मैडम के साथ घूमना फिरना और उनसे शादी करने का ख्वाब है देखना छोड़ दो। वो हमारे बॉस की पसंद है। तुम लोग कौन हो, ये क्या बकवास कर रहे हो। निहाल घबराते हुए बोला। कोई सवाल जवाब नहीं, जो बोला वो याद रखो और जल्दी यहाँ से चलते बनो वरना हड्डी पसली तोड़ दी जाएगी। उन आदमियों ने निहाल को धक्का देते हुए बोला। निहाल के मन में विचारों की आंधी चल रही थी। वो लंबे लंबे डंग भरते हुए घर पहुंचा और मम्मी पापा को सारी बात बताई। इस घटना के तुरंत बाद श्यामा जी के पास श्री पाटी जी का फोन आया और उन्होंने जो कहा उसे सुनकर श्यामा जी के पैरों तले जमीन खिसक गई और बिना कुछ सोचे समझे वे अपनी लाडली को जोर जोर से आवाज देने लगे। श्यामा जी की आवाज सुन सरिता जी और रिद्धि दोनों दौड़ते हुए बैठक में आए और दोनों एक साथ बोले, क्या हुआ। श्यामा जी ने श्री पाटी से हुई सारी बात से दोनों माँ बेटी को बताते हुए रिद्धि से पूछा, कौन है वो आदमी जिसने तुम्हारी वजह से निहाल को धमकाया। मुझे सब सच सच बताओ। कल निहाल के मम्मी पापा तुम दोनों की रिश्ते के बारे में बात करने आने वाले, न जाने क्या होगा। शांत हो जाइए पापा, आपको तो पता ही है कि मैं आपसे कुछ भी नहीं छुपाती। मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता है। निहाल को आने दीजिए, मैं उससे बात करूंगी। मेरी बात का भरोसा करेगा। हमारे रिश्तों के लिए आप बिल्कुल भी परेशान नहीं हो, कुछ नहीं होगा। रिद्धि ने शांत स्वर में कहा। रिद्धि की बातों से श्यामा जी को तसल्ली तो मिली पर टेंशन कम नहीं हुई। वो रात तीनों ने बेचैनी में गुजारी। अगले दिन रिद्धि ने सुबह जल्दी उठकर निहाल को कॉल किया, लेकिन निहाल ने जब कॉल रिसीव नहीं किया तो रिद्धि को और भी टेंशन होने लगी, क्योंकि निहाल ने रात में भी रिद्धि का कॉल रिसीव नहीं किया था। उस दिन वह स्कूल नहीं गई और सरिता जी के साथ मिलकर मेहमानों के लिए खाने की तैयारी करने लगी। 10 बजते निहाल और उसके घर वाले आ गए। चाय नाश्ता के बाद निहाल के पापा मुख्य हाथ पर आ गई। उन्होंने जब उस घटना का हवाला देते हुए शादी से इनकार कर दिया तो श्यामा जी हाथ जोड़कर अपनी बेटी के चरित्र का प्रमाण पत्र देने लगे और निहाल के पिताजी को शादी करने के लिए राजी करने लगे। रिद्धि अपने कमरे से दोनों पक्षों की बात सुन रही थी। जब उसे नहीं रहा गया तो वह बाहर आई। उसे देखते निहाल व्यंग्यता लहजे में बोला, तुम्हारा जब पहले से किसी से लफड़ा था तो मुझसे सगाई क्यों किया। तुम्हारी वजह से मुझे गुंडे मवालियों की धमकी खानी पड़ी है। तुम्हें लगता है इसमें मेरी गलती है। कोई भी अनजान तुम्हें कुछ भी आकर कह देगा और तुम मान लोगे क्या। हमारा रिश्ता इतना कमजोर है, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। निहाल रुआसी होते हुए बोली, आग की धुआं नहीं उठाता मास्टर जी, कोई तो बात जरूर होगी। शादी के बाद में किसी सियापे में नहीं पड़ना चाहता, इसलिए ये शादी अब नहीं हो सकती। निहाल ने तीसरी नजर से रिद्धि को देखते हुए बोला। रिद्धि को निहाल से ऐसे रुके बर्ताव की उम्मीद नहीं थी। सगाई के बाद दोनों कितने बार मिले थे। निहाल कितनी गर्मजोशी से मिलता था, पर आज वो बदला हुआ था। वो निशब्द होकर बैठ गई। कमरे में सन्नाटा फैल गया।
बेटा अपने फैसले के बारे में एक बार और सोच लो। तुम तो रिधि को जानती हो, फिर क्यों ऐसा निर्णय ले रहे हो? सगाई टूटने से समाज में हमारी बदनामी हो जाएगी। तुम कहो तो पंडित जी से बोलकर शादी के लिए नजदीक का मुहूर्त निकलवा ले। श्यामा जी सन्नाटा तोड़ते हुए बोले। अपने पिता को हाथ जोड़े देखकर रिधि सटके से उठी और श्यामा जी का हाथ पकड़कर बोली, पापा, हर सफल रिश्ते के लिए एक दूसरे का सम्मान और एक दूसरे पर विश्वास करने की जरूरत होती है। मुझे तो लगता है कि निहाल को अब न मुझ पर विश्वास है और नहीं उसकी नजरों में मेरे लिए सम्मान है। जब विश्वास टूट जाता है तो रिश्तों का कोई मतलब नहीं होता, इसलिए अब रिश्ते का नहीं जुड़ना ही बेहतर होगा। रिधि की बात सुनकर निहाल ने शर्म से नजरें नीची कर बोला, मैं डर गया था रिधि, मुझे माफ कर दो, अब मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ। नहीं निहाल बेटा, विश्वास कच्चे धागे की तरह होता है, जो एक बार टूट जाता है जुड़ता नहीं है। अगर जुड़ता भी है तो गांठ पड़ जाता है और ऐसे गांठ पड़े हुए धागों से रिश्ता जोड़ना उचित नहीं होगा। तुम हमें माफ कर दो, मैं अपनी बेटी के फैसले का सम्मान करता हूँ। रिधि के सिर पर हाथ रखते हुए श्यामा जी बोले। निहाल अपने मम्मी पापा के साथ वापस चला गया। बाद में जब निहाल के उस अनजाने कॉल की जांच पड़ताल कराया तो पता चला वो कोई सिरफिरा था। अब निहाल के लिए पछताने के सिवा कोई सहारा नहीं था। उधर रिधि रिश्ता टूटने के सदमे से उबरने में थोड़ा समय लगा। सदमे से उबरने के बाद उसने माता पिता की मर्जी से अपने स्कूल के शिक्षक से शादी कर अपनी नई दुनिया में मस्त हो गई।